अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। 2 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 3.2 का। तो पहला जो है प्रश्न वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ध्यान देंगे ये सब 1 में है, ये सब 2 में है, अर्थात A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का मान 5 है, B1 का मान -4, C1 का मान 8 है। फिर यहां A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब यहां पर हम लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, यहां बराबर नहीं देंगे, अभी कोमा दीजिए, और C1 बट्टा C2 की तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। ध्यान देंगे यहां पर A1 बट्टा A2 यहां पे लिखा हुआ है तो 5/7, 5/7 और बराबर B1 बट्टा B2 मतलब -4/6, -4/6 बराबर C1 बट्टा C2 कितना है 8/-9। यहां ध्यान देंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है। 5 के बराबर में 4 होता ही नहीं है, 7 के बराबर में 6 होता ही नहीं है, ये 4 के बराबर में 8 नहीं होता है, 6 के बराबर में 9 नहीं होता है। तो जब बराबर कोई किसी से नहीं है तो ये बराबर को काट दिया जाएगा। नॉट इक्वल टू इसको कहते हैं बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, दोनों कट गया। तो यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2, बीच में नॉट इक्वल टू बैठाएंगे। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए आप सारणी में यहां पे जो हमने दिया है सारणी, इस सारणी पर ध्यान दीजिए कि 3 टाइप से पूछा जाएगा इसी सारणी से। पहला है प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप होगा संगत और असंगत का। तीसरा जो टाइप होगा वो होगा हल के ऊपर, कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। और उससे पहले हम बताएं क्या, संगत या असंगत। और तीसरा टाइप ये वाला अभी बताएं, प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर। तो ये पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, इस टाइप का पहला क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इन समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाते तो कैसा बनेगा, ये ट्रिक के ऊपर पूछा है। तो हमने जो भी आंसर निकाला ये सारणी में आप चेक कीजिए कि ऐसा स्थिति कहां पर है। तो दोनों बराबर कटा हुआ है, दोनों बराबर अगर कट जाता है तो क्या आता है, प्रतिच्छेदी। यहां आप लिख दीजिएगा प्रतिच्छेदी, आप प्रतिच्छेदी लिखिए या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी से, पहले इसे कॉपी कीजिए, पुश करना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 का 2 नंबर, इसमें भी सेम लगभग समीकरण है। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। वही लाइन सेम लिखेंगे। क्या लाइन था
कि A1 by A2, A1 by A2, B1 by B2 तथा C1 by C2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे A1 by A2 मतलब 9/18 बराबर B1 by B2 3/6 बराबर C1 by C2 मतलब 12/24 कट रहा है तो कटाइए। 9 दूना 18 ऊपर में 1, 3 दूना 6 ऊपर में 1, 12 दूना 24 ऊपर में 1, ठीक है। यहां देखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आएगा, तीनों बराबर की स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों बराबर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए तीनों बराबर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। लिखिए लिख लिए। देखिए तीसरा सवाल है जो बोर्ड पे लिख दिए, और इसका पिछला सवाल से जो जो हमने लिखा था उसका मेन जो पॉइंट था उस सवाल का, 2 नंबर का जो सवाल था उसका पॉइंट जो इसमें काम आएगा वो हम छोड़ दिए, ठीक है। सवाल देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें A1 कौन हो जाएगा 6, A2 कौन हो जाएगा 2, B1 कौन होगा -3, B2 कौन होगा, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, -1, इसका गुणांक क्या होता है 1 होता है। और यहाँ 10 यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ पे 9, और ये सारे सवाल में सेम लाइन लिखेंगे इसीलिए इसे छोड़ दिया था मैंने। यहाँ क्या A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करने पर, तो A1/A2 अर्थात 6/2 बराबर B1/B2 मतलब -3/-1, C1/C2 मतलब 10/9। यहां देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, क्या बचा आपके पास 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों बराबर है और ये वाला क्या है बराबर नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। आया समझ में। तो यहां देखेंगे कि 2 पीस बराबर है 1 पीस बराबर नहीं है, 2 पीस बराबर है 1 पीस बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर समपाती है। क्या लिखेंगे समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। लिखिए देखिए 3 नंबर, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो यह संगत और असंगत के बारे में पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर हटा चुके हैं, जो ग्राफ का नाम था वो ग्राफ वाले रेखाओं के नाम हटा दिए। तो यहाँ पे संगत और असंगत लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब दोनों बराबर कट जाए, मतलब अगर तीनों आपस में बराबर ना हो तो संगत होगा, और अगर तीनों बराबर रह जाए तो भी संगत होगा, और अगर एक बराबर हो और एक बराबर ना हो तो असंगत। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम संगत
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक बराबर है और एक बराबर नहीं है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, असंगत। ये क्या हो जाएगा, संगत। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। सवाल देखिए, यहाँ A1 बराबर 3 और A2 बराबर 2, B1 2, B2 -3, C1 5 और C2 7। ठीक है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, 3 बट्टा में 2 बराबर 2 बट्टा में -3 बराबर C1 5 बट्टा 7। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, कट गया। ये दोनों भी बराबर नहीं है, कट गया। तो यहां क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। देखिए तीनों बराबर कट गया, क्या होगा, संगत। नोट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर हो गया था, 3 नंबर में 1 नंबर हम बता दिए। ठीक है, दूसरा नंबर 3 का 2 नंबर, 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये 2 नंबर का है। तीसरा नंबर सवाल ये लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि आप सीख चुके हैं। आप जहां दिक्कत होगा वहां हम हिंट्स देने वाले हैं, हिंट्स दे करके तब आपको बोलेंगे खुद से बनाने के लिए। प्लस 5 बट्टा 3 y बराबर 7, उसके बाद 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, 3 हो गया। 4 नंबर देखिए, 5x माइनस 3y बराबर 11। फिर है -10x प्लस 6y बराबर -22। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और है 2x प्लस 3y बराबर 12। ध्यान देंगे, देखिए ये सब सवाल आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनको करना क्या है, जैसा काम हम किए वही काम सेम टू सेम करना है और पता करना है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो इजी है, A1 बट्टा A2 देख के बता कीजिए। A1 बट्टा A2 2/4, 3/6, 8/9। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में 1/2, 3 से 6 कटेगा 2 बार में फिर से 1/2 और माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये जब बट्टा वाला रहे कि एक में बट्टा हो, एक में बट्टा हो और नीचे वाले में बट्टा ना हो, तो क्या करेंगे, तो उस टाइम में आपको ये काम करनी है, जैसे A1 बट्टा A2 में बैठाना है और B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 में सेट करना है। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, ये 3/2 है ना, इसको 3/2 का 3/2 ही लिखेंगे और ये A1 का मान हुआ, अभी हमने जो लिखा वो A1 का मान हुआ और A2 का जो मान लिखेंगे 9, वो दोबारा बट्टा देने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे में ही 9 यहाँ पे गुणा में दे दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 3 या 9 खत्म और यहाँ पे बराबर B1 बट्टा B2 मतलब 5/3 क्या लिखेंगे, 5/3 और गुना कर देंगे -10 से, 5 का 5 5 दूनी 10 और बराबर 7/14, 7/14। ध्यान दीजिए, यहां 1 होगा और 3 दूना 6,
यहाँ 1 होगा, 3 दूना 6, यहाँ 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1/3, 1/2, 1/2, इस तरह करके आप सेट कीजिएगा और पूरा बनाइएगा। ये एक ही सवाल था जो बट्टा में था, बाकी सब आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा नहीं, 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये सब सवाल समझ में आ गए आप लोग को? बन जाएंगे, सही बना के लाएंगे ना? ठीक है, तो जब बना लीजिएगा तो सही है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल इसमें कोई हार्ड नहीं है, सारा सवाल जैसा ये सब दिया हुआ है वैसा ही सवाल सब सेम, उन्हीं सवालों को बनाना है। और कैसे बनाना है? बिल्कुल सेम प्रोसेस पे बनाना है, जैसे अभी बना रहे थे हम लोग, उससे अलावा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम बना करके रख देना है। 4 सवाल दिया हुआ है, 4 नंबर में बोला है संगत है या असंगत है पता कीजिए, तो आप बना सकते हैं। जब आप इसे बना सकते हैं तो ये जो 4 नंबर है इसे भी आप बना सकते हैं। क्लियर? तो आप संगत या असंगत का पता कर लीजिएगा, और पता करने के बाद ये कह रहा है क्या कि जो जो समीकरण या जो जो सवाल संगत में आया है, जो जो सवाल का आंसर क्या आया है, संगत आया है, उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से? ग्राफीय विधि से। तो अभी पिछले क्लास से ही हम बोलते आ रहे हैं, इससे पीछे जब से लेसन 3 चालू हुआ तब से बोलते आ रहे हैं कि ग्राफ का एक स्पेशल क्लास लेंगे, तो सारे सवाल में टिक आउट करके रखिएगा। जितने सवाल को हम छोड़ रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, बता तो रहे हैं हम सारे सवालों को, लेकिन जिन सवालों में ग्राफ का नाम लिया जा रहा है उन सवालों को रोक रहे हैं। जिस दिन हम ग्राफ का क्लास कराएंगे उसमें टोटल सवाल को आप टिक मार के रखिए, वो एक तरफ से खींच देंगे हम टोटल सवाल। ठीक है, सारे सवाल का ग्राफ वाले क्लास में बताएंगे। फिलहाल जो करना है इन सवालों में शॉर्ट काम, वो सब काम हम लोग करके रख रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर का खत्म हो गया था, 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का पूरा हो गया, 4 नंबर आप लोग बनाना है आप लोग को। ठीक है, और 3 नंबर का एक पीस बताए हैं, इसमें भी 4 सवाल है, 4 नंबर में भी 4 सवाल है, मतलब 8 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। 5वां नंबर अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, 5वें नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 5 सवाल, ये 4 नंबर तो हो गया। 5वां नंबर क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब इनकी भुजाएं, और इनकी लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं आप, ज्ञात करनी है। देखिए पहले थोड़ा सा बात को समझिए। आयताकार, आयत के जैसा क्या क्या होता है? आपके पास जो बुक रखा हुआ है वो भी एक आयत के आकार का है, जिस टेबल बेंच पे आप बैठे हुए हैं ये भी एक आयत के आकार का है। ठीक है, तो ये आयत इस टाइप के आकृति को कहते हैं। अब ये बाग की बात की जा रही है। बाग, बगीचा आप लोग सुने होंगे, खेत खलियान समझ लीजिए, कुछ भी। ठीक है, ये बाग है, इसमें ये लंबाई कहलाएगा और ये कहलाएगा चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई में क्या अंतर बताया जा रहा है कि चौड़ाई जितना भी होगा, ठीक है, चौड़ाई जितना भी होगा उससे लंबाई 4 ज्यादा होगा। लंबाई क्या होगा? 4 ज्यादा होगा, ये बात कही जा रही है। तो हमने क्या माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y। लंबाई और चौड़ाई मान ली है। देखिए लंबाई चौड़ाई के बाद यहां लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखे? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो जब अधिक है, ज्यादा है, कम है, ये सब बात बोला जाए तो x और y को एक दूसरे के बराबर के अलग अलग साइड में लिखेंगे। ठीक है,
तो यहां क्या लिखेंगे, x बराबर y, x बराबर y लिख दिए। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 4 कम है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ये ज्यादा है वो कम है, तो बीच में बराबर क्यों दिया गया? तो बराबर जब दे ही दिया गया है तो इसे बराबर कर दीजिए। मतलब ये 4 ज्यादा है, पहले से बोल चुका है कि हम 4 ज्यादा हैं, तो इसमें 4 मत जोड़िए क्योंकि ये ज्यादा है। जो कम है उसको कीजिए। तो ये क्या है, कम है ना, ये 4 कम है, तो इसमें 4 को क्या करना है, जोड़ देना है। जब इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या x कह रहा था कि हम में 4 पहले से जुटा हुआ है, तो ये 4 जब जुटा हुआ है तो तुम अपने में 4 जोड़ लो, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे x बोला कि तुम y को बुलाने के लिए, तो y को बुला लेंगे। अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, बराबर में क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से बात करेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप 36। तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा मापा गया। जैसे कि अभी हम आयत बनाए थे ना, इस तरह से आयत बनाए थे, ठीक है। ये पूरा परिमाप क्या होगा, यहां से जाना पड़ेगा पहले यहां, फिर इधर से इधर की ओर जाना है नापते हुए, फिर इधर आना है नापते हुए, फिर इधर आना है नापते हुए, तब यहां पर आकर के पूरा नापी ले लिया जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप की बात करें तो आधा का मतलब हो गया यहां से यहां तक जाइए, फिर यहां से यहां तक जाइए, यही हो गया आपका आधा। मतलब 1 पीस लंबाई और 1 पीस चौड़ाई, मतलब ये लंबाई है, 1 पीस लंबाई और 1 पीस चौड़ाई, इसी को ना अर्ध परिमाप कहेंगे। एक लंबाई और एक चौड़ाई को क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप। अब परिमाप किसे कहेंगे, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसीलिए परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप अगर बोले, अर्ध परिमाप अगर बोलेंगे तो 2 गायब हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि एक ही लंबाई चाहिए और एक ही चौड़ाई चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी। अब देखिए अर्ध परिमाप यहां लिख देंगे, अर्ध परिमाप बराबर 36। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है, x, प्लस चौड़ाई का नाम y, बराबर कितना, 36। समीकरण कितना हो गया, 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। और इसे क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, सवाल को बनाने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ग्राफ का नाम नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब ग्राफ नहीं बोला गया है तो इसे बना करके दिखाएंगे। फिलहाल इतना लिखिए, उसके बाद हम इन दोनों समीकरण को अभी लेंगे और लेकर के परिमाप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग जल्दी से इसे लिखिए, तो खत्म करके उसके बाद आगे बढ़े। क्या ये वाला समझाना है, देखिए यही बता देते हैं। अगर कैमरे में आ रही है तो आप इतना दूर में सवाल बना सकते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, और उसके नीचे समीकरण 2 को लिखिए, x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ घटाव कीजिए, ये y और y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये 1 पीस 1 पीस, कितना पीस, 2 पीस। अब बराबर 36 और 4 40, ठीक है। अब देखिए x को यहां रोक देंगे, बराबर में 40 पहले से है, यहां 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, 2 से कटा कै बार में, 20 बार में, तो x बराबर कितना, 20 आ गया। अब यहां पे लिखिए x का मान, x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं भी रखिए, तो समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में
रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। 2 कहाँ है? यहां है 2। तो क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 36। x का मान कितना है? 20, यहां लिखेंगे 20, और प्लस कितना? y बराबर 36। इधर कहाँ मिस्टेक हो गया? कहाँ पे गड़बड़ी है भाई? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिए। फिर क्या है? समीकरण 2 को उसके नीचे लिखना है। तो समीकरण 2 यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36। अब y यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे y प्लस में है। क्या प्लस छोटा लग रहा है? अरे आंख का इलाज कराओ रे हीरो, फालतू में वहां से यहाँ लाया। देखो यहाँ पे, यहाँ y को रोक देते हैं, बराबर में क्या है? 36। ये प्लस में 20 उधर जाएगा तो माइनस में 20। अब बताइए y बराबर कितना बचेगा? 36 में से 20 गया, कितना आएगा? अरे बोलो ना, 16 आएगा। 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब यहां पर आप लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखेंगे? अतः लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, लंबाई का मान आ गया आपका y, x है ना, x को ना लंबाई माने हैं। यहाँ देखिए किसको लंबाई माने हैं? x को लंबाई माने हैं, तो x का मान 20 आया है। और चौड़ाई किसे माने हम लोग? y को। y का मान कितना आया है? 16 आया है। अब आप देखिए सवाल जो कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। देखिए तो लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 ज्यादा है कि नहीं है? तो ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा, क्योंकि ये 16 है और ये 4 जोड़ेंगे तब 20 होगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 होगा। तो देखिए अर्ध परिमाप कैसे 36 है? ये आयत है, ये अगर चौड़ाई है तो ये 16 होगा, ये लंबाई है तो ये 20 होगा, ये चौड़ाई है तो 16 होगा और ये लंबाई है तो 20 होगा। अब इसको आधा नापिए तो कितना होता है? आधा मतलब एक पीस ये वाला और एक पीस ये वाला। 36, ये 36 हो रहा है ना, 20 और 16 कितना हो गया? 36। अर्ध परिमाप 36 आ रहा है। समझ में आया सवाल? मिलते हैं अगले क्लास में। बंद कर दिएगा। अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। 2 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 3.2 का। तो पहला जो है प्रश्न वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ध्यान देंगे ये सब 1 में है, ये सब 2 में है, अर्थात A1 B1 C1, A2 B2 C2। A1 का मान 5 है, B1 का मान -4, C1 का मान 8 है। फिर यहाँ A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब यहां पर हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यहां बराबर नहीं देंगे, अभी कोमा दीजिए, और C1 बटा C2 की तुलना करने पर
तुलना करने का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। ध्यान देंगे यहाँ पर A1 बट्टा A2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5/7, 5/7 और बराबर B1 बट्टा B2 मतलब -4/6, -4/6 बराबर C1 बट्टा C2 कितना है 8/-9। यहां ध्यान देंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है। 5 के बराबर में 4 होता ही नहीं है, 7 के बराबर में 6 होता ही नहीं है, ये 4 के बराबर में 8 नहीं होता है, 6 के बराबर में 9 नहीं होता है। तो जब बराबर कोई किसी से नहीं है तो ये बराबर को काट दिया जाएगा। नॉट इक्वल टू इसको कहते हैं बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, दोनों कट गया। तो यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, बीच में नॉट इक्वल टू बैठाएंगे। A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए आप सारणी में यहाँ पे जो हमने दिया है सारणी, इस सारणी पर ध्यान दीजिए कि 3 टाइप से पूछा जाएगा इसी सारणी से। पहला है प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप होगा संगत और असंगत का। तीसरा जो टाइप होगा वो होगा हल के ऊपर, कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। और उससे पहले हम बताएं क्या, संगत या असंगत। और तीसरा टाइप ये वाला अभी बताएं, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। तो ये पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, इस टाइप का पहला क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इन समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाते तो कैसा बनेगा, ये ट्रिक के ऊपर पूछा है। तो हमने जो भी आंसर निकाला ये सारणी में आप चेक कीजिए कि ऐसा स्थिति कहां पर है। तो दोनों बराबर कटा हुआ है, दोनों बराबर अगर कट जाता है तो क्या आता है, प्रतिच्छेदी। यहां आप लिख दीजिएगा प्रतिच्छेदी, आप प्रतिच्छेदी लिखिए या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी से, पहले इसे कॉपी कीजिए, पुश करना है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का 2 नंबर, इसमें भी सेम लगभग समीकरण है। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। वही लाइन सेम लिखेंगे। क्या लाइन था कि A1 बाय A2, A1 बाय A2, B1 बाय B2 तथा C1 बाय C2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे A1 बाय A2 मतलब 9/18 बराबर B1 बाय B2 3/6 बराबर C1 बाय C2 मतलब 12/24, 12/24। कट रहा है तो कटाइए, 9 दूना 18 ऊपर में 1, 3 दूना 6 ऊपर में 1, 12 दूना 24 ऊपर में 1। ठीक है, यहां देखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आएगा, तीनों बराबर की स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप इसे लिख सकते हैं ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों बराबर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए तीनों बराबर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। लिखिए लिख लिए।
देखिए तीसरा सवाल है जो बोर्ड पे लिख दिए, और इसका पिछला सवाल से जो जो हमने लिखा था उसका मेन मेन जो पॉइंट था उस सवाल का, 2 नंबर का जो सवाल था उसका पॉइंट जो इसमें काम आएगा वो हम छोड़ दिए। ठीक है, सवाल देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें a1 कौन हो जाएगा 6, a2 कौन हो जाएगा 2, b1 कौन होगा -3, b2 कौन होगा, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, -1, इसका गुणांक क्या होता है 1 होता है, और यहाँ 10 यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ पे 9, और ये सारे सवाल में सेम लाइन लिखेंगे इसीलिए इसे छोड़ दिया था मैंने। यहाँ क्या है a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना करने पर, तो a1 बटा a2 अर्थात 6/2 बराबर b1 बटा b2 मतलब -3 बटे -1, c1 बटा c2 मतलब 10/9। यहां देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, क्या बचा आपके पास 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों बराबर है और ये वाला क्या है बराबर नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। आया समझ में? तो यहां देखेंगे कि 2 पीस बराबर है 1 पीस बराबर नहीं है, 2 पीस बराबर है 1 पीस बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर समपाती है। क्या लिखेंगे समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। लिखिए देखिए 3 नंबर, अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो यह संगत और असंगत के बारे में पूछा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर हटा चुके हैं, जो ग्राफ का नाम था वो ग्राफ वाले रेखाओं के नाम हटा दिए। तो यहाँ पे संगत और असंगत लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब दोनों बराबर कट जाए, मतलब अगर तीनों आपस में बराबर ना हो तो संगत होगा, और अगर तीनों बराबर रह जाए तो भी संगत होगा, और अगर एक बराबर हो और एक बराबर ना हो तो असंगत है। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम संगत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक बराबर है और एक बराबर नहीं है ना, यहां क्या हो जाएगा असंगत, ये क्या हो जाएगा संगत। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। सवाल देखिए, यहां a1 बराबर 3 और a2 बराबर 2, b1 2, b2 -3, c1 5 और c2 7। ठीक है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना करने पर क्या करेंगे 3/2 बराबर 2 बटा में -3 बराबर c1 5/7। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, कट गया, ये दोनों भी बराबर नहीं है, कट गया। तो यहां क्या करेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। देखिए तीनों बराबर कट गया, क्या होगा संगत। नोट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। देखिए
2 नंबर हो गया था, 3 नंबर में 1 नंबर हम बता दिए, ठीक है। दूसरा नंबर 3 का 2 नंबर 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर क्या है 4x माइनस 6y बराबर 9। ये 2 नंबर का है। तीसरा नंबर सवाल ये लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि आप सीख चुके हैं। आप जहां दिक्कत होगा वहां हम हिंट्स देने वाले हैं, हिंट्स दे करके तब आपको बोलेंगे खुद से बनाने के लिए। प्लस 5/3y बराबर 7। उसके बाद 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, 3 हो गया। 4 नंबर देखिए 5x माइनस 3y बराबर 11। फिर है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और है 2x प्लस 3y बराबर 12। ध्यान देंगे। देखिए ये सब सवाल आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनको करना क्या है, जैसा काम हम किए वही काम सेम टू सेम करना है और पता करना है संगत है या असंगत है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो इजी है, a1/a2 देख के बता कीजिए। a1/a2 2/4 3/6 8/9, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में 1/2, 3 से 6 कटेगा 2 बार में फिर से 1/2 और माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये जब बट्टा वाला रहे कि एक में बट्टा हो, एक में बट्टा हो और नीचे वाले में बट्टा ना हो, तो क्या करेंगे। तो उस टाइम में आपको ये काम करनी है, जैसे a1/a2 में बैठाना है और b1/b2 c1/c2 में सेट करना है। तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, ये 3/2 है ना, इसको 3/2 का 3/2 ही लिखेंगे और ये a1 का मान हुआ, अभी हमने जो लिखा वो a1 का मान हुआ और a2 का जो मान लिखेंगे 9, वो दोबारा बट्टा देने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे में ही 9 यहां पे गुणाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 3 तिया 9 खत्म और यहाँ पे बराबर b1/b2 मतलब 5/3 क्या लिखेंगे 5/3 और गुना कर देंगे माइनस 10 से, 5 का 5 5 दूनी 10 और बराबर 7/14 7/14। ध्यान दीजिए यहां 1 होगा और 3 दूना 6, यहां 1 होगा 3 दूना 6, यहां 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1/3 1/2 1/2 इस तरह करके आप सेट कीजिएगा और पूरा बनाइएगा। ये एक ही सवाल था जो बट्टा में था, बाकी सब आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा नहीं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये सब सवाल समझ में आ गए आप लोग को, बन जाएंगे, सही बना के लाएंगे ना, ठीक है। तो जब बना लीजिएगा तो सही है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल इसमें कोई हार्ड नहीं है, सारा सवाल जैसा ये सब दिया हुआ है वैसा ही सवाल सब सेम, उन्हीं सवालों को बनाना है और कैसे बनाना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे बनाना है जैसे अभी बना रहे थे हम लोग, उससे अलावा उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम बना करके रख देना है। 4 सवाल दिया हुआ है, 4 नंबर में बोला है संगत है या असंगत है पता कीजिए, तो आप बना सकते हैं। जब आप इसे बना सकते हैं तो ये जो 4 नंबर है इसे भी आप बना सकते हैं, क्लियर। तो आप संगत या असंगत का पता कर लीजिएगा और पता करने के बाद ये कह रहा है क्या कि जो जो समीकरण या जो जो सवाल
संगत में आया है, जो जो सवाल का आंसर क्या आया है, संगत आया है, उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से? ग्राफीय विधि से। तो अभी पिछले क्लास से ही हम बोलते आ रहे हैं, इससे पीछे जब से लेसन 3 चालू हुआ तब से बोलते आ रहे हैं कि ग्राफ का एक स्पेशल क्लास लेंगे, तो सारे सवाल में टिक आउट करके रखिएगा। जितने सवाल को हम छोड़ रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, बता तो रहे हैं हम सारे सवालों को, लेकिन जिन सवालों में ग्राफ का नाम लिया जा रहा है उन सवालों को रोक रहे हैं। जिस दिन हम ग्राफ का क्लास कराएंगे उसमें टोटल सवाल को आप टिक मार के रखिए, वो एक तरफ से खींच देंगे हम टोटल सवाल, ठीक है। सारे सवाल का ग्राफ वाले क्लास में बताएंगे। फिलहाल जो करना है इन सवालों में शॉर्ट काम, वो सब काम हम लोग करके रख रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर का खत्म हो गया था, 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का पूरा हो गया, 4 नंबर आप लोग बनाना है आप लोग को, ठीक है। और 3 नंबर का एक पीस बताए हैं, इसमें भी 4 सवाल है, 4 नंबर में भी 4 सवाल है, मतलब 8 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। 5वां नंबर अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। 5वें नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 5 सवाल, ये 4 नंबर तो हो गया। 5वां नंबर क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब इनकी भुजाएं, और इनकी लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं आप, ज्ञात करनी है। देखिए पहले थोड़ा सा बात को समझिए। आयताकार, आयत के जैसा क्या क्या होता है, आपके पास जो बुक रखा हुआ है वो भी एक आयत के आकार का है। जिस टेबल बेंच पे आप बैठे हुए हैं ये भी एक आयत के आकार का है, ठीक है। तो ये आयत इस टाइप के आकृति को कहते हैं। अब ये बाग की बात की जा रही है। बाग, बगीचा आप लोग सुने होंगे, खेत खलियान समझ लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ये बाग है, इसमें ये लंबाई कहलाएगा और ये कहलाएगा चौड़ाई। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई में क्या अंतर बताया जा रहा है कि चौड़ाई जितना भी होगा, ठीक है, चौड़ाई जितना भी होगा उससे लंबाई 4 ज्यादा होगा। लंबाई क्या होगा? 4 ज्यादा होगा, ये बात कही जा रही है। तो हमने क्या माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y। लंबाई और चौड़ाई मान ली है। देखिए लंबाई चौड़ाई के बाद यहां लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखे? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो जब अधिक है, ज्यादा है, कम है, ये सब बात बोला जाए तो x और y को एक दूसरे के बराबर के अलग अलग साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे? x बराबर y, x बराबर y लिख दिए। ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई जो है वो लंबाई से 4 कम है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ये ज्यादा है वो कम है, तो बीच में बराबर क्यों दिया गया? तो बराबर जब दे ही दिया गया है तो इसे बराबर कर दीजिए। मतलब ये 4 ज्यादा है, पहले से बोल चुका है कि हम 4 ज्यादा हैं, तो इसमें 4 मत जोड़िए क्योंकि ये ज्यादा है। जो कम है उसको कीजिए। तो ये क्या है? कम है ना, ये 4 कम है, तो इसमें 4 को क्या करना है? जोड़ देना है। जब इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या x कह रहा था कि हम में 4 पहले से जुटा हुआ है, तो ये 4 जब जुटा हुआ है तो तुम अपने में 4 जोड़ लो, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे x बोला कि तुम y को बुलाने के लिए, तो y को बुला लेंगे। अगर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, बराबर में क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से बात करेंगे। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न में कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप 36, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा मापा गया। जैसे कि अभी हम आयत बनाए थे ना, इस तरह से आयत बनाए थे, ठीक है। ये पूरा परिमाप क्या होगा? यहां से जाना पड़ेगा पहले यहां,
फिर इधर से इधर की ओर जाना है नापते हुए, फिर इधर आना है नापते हुए, फिर इधर आना है नापते हुए, तब यहां पर आकर के पूरा नापी ले लिया जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप की बात करें तो आधा का मतलब हो गया यहां से यहां तक जाइए, फिर यहां से यहां तक जाइए, यही हो गया आपका आधा। मतलब एक पीस लंबाई और एक पीस चौड़ाई, मतलब ये लंबाई है, एक पीस लंबाई और एक पीस चौड़ाई, इसी को ना अर्ध परिमाप कहेंगे। एक लंबाई और एक चौड़ाई को क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। अब परिमाप किसे कहेंगे? तो दो लंबाई और दो चौड़ाई, तो दो लंबाई और दो चौड़ाई, इसीलिए परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप अगर बोले, अर्ध परिमाप अगर बोलेंगे तो 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि एक ही लंबाई चाहिए और एक ही चौड़ाई चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए अर्ध परिमाप यहां लिख देंगे, अर्ध परिमाप बराबर 36। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है? x प्लस चौड़ाई का नाम y बराबर कितना? 36। समीकरण कितना हो गया? 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। और इसे क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। सवाल को बनाने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ग्राफ का नाम नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब ग्राफ नहीं बोला गया है तो इसे बना करके दिखाएंगे। फिलहाल इतना लिखिए, उसके बाद हम इन दोनों समीकरण को अभी लेंगे और लेकर के परिमाप निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग जल्दी से इसे लिखिए तो खत्म करके उसके बाद आगे बढ़े। क्या ये वाला समझाना है? देखिए यही बता देते हैं, अगर कैमरे में आ रही है तो आप इतना दूर में सवाल बना सकते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, और उसके नीचे समीकरण 2 को लिखिए, x प्लस वाई बराबर 36। जोड़ घटाव कीजिए, ये y और y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये एक पीस कितना पीस? 2 पीस। अब बराबर 36 और 4 40। ठीक है, अब देखिए x को यहां रोक देंगे, बराबर में 40 पहले से है, यहां 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। 2 से कटा कै बार में? 20 बार में। तो x बराबर कितना? 20 आ गया। अब यहां पे लिखिए x का मान, x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं भी रखिए, तो समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। 2 कहां है? यहां है 2। तो क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 36। x का मान कितना है? 20, यहां लिखेंगे 20, अब प्लस कितना? y बराबर 36। इधर कहां मिस्टेक हो गया? कहां पे गड़बड़ी है भाई? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दिए यहां पे। ठीक है, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिए। फिर क्या है? समीकरण 2 को उसके नीचे लिखना है, तो समीकरण 2 यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36। अब y यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे y प्लस में है। क्या प्लस छोटा लग रहा है? अरे आंख का इलाज कराओ रे हीरो, फालतू में वहां से यहां लाया। देखो यहाँ पे, यहाँ y को रोक देते हैं, बराबर में क्या है? 36, ये प्लस में 20, उधर जाएगा तो माइनस में 20। अब बताइए y बराबर कितना बचेगा? 36 में से 20 गया, कितना आएगा? अरे बोलो ना, 16 आएगा। 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब यहां पर आप लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखेंगे? अतः लंबाई बराबर और
चौड़ाई बराबर लंबाई का मान आ गया आपका y, x है ना, x को ना लंबाई माने हैं। यहाँ देखिए किसको लंबाई माने हैं, x को लंबाई माने हैं, तो x का मान 20 आया है। और चौड़ाई किसे माने हम लोग, y को, y का मान कितना आया है, 16 आया है। अब आप देखिए सवाल जो कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। देखिए तो लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 ज्यादा है कि नहीं है। तो ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा, क्योंकि ये 16 है और ये 4 जोड़ेंगे तब 20 होगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 होगा। तो देखिए अर्ध परिमाप कैसे 36 है, ये आयत है, ये अगर चौड़ाई है तो ये 16 होगा, ये लंबाई है तो ये 20 होगा, ये चौड़ाई है तो 16 होगा और ये लंबाई है तो 20 होगा। अब इसको आधा नापिए तो कितना होता है, आधा मतलब एक पीस ये वाला और एक पीस ये वाला, 36 हो रहा है ना, 20 और 16 कितना हो गया 36, अर्ध परिमाप 36 आ रहा है। समझ में आया सवाल, मिलते हैं अगले क्लास में। बंद कर दिएगा।